हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं देयर का यूज। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी आपका देयर का डाउट होगा दोस्तों पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर दें। देखिए दोस्तों, जो देयर होता है इसका यूज़ हमें ज़्यादातर कहाँ पे करना होता है, कहाँ पे नहीं करना होता है। देखिए दोस्तों, जो देयर होता है ना, इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। जो देयर होता है इसका अपने आप में कोई एक अर्थ नहीं होता है। इसका यूज़ हमें कब करना है, इसका यूज़ हमें कब नहीं करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट न होगा और ना ही कोई काम होगा। इस पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, कोई भी सब्जेक्ट अगर होगा ना ही उसमें कोई काम होगा, ऐसी कंडीशन में हमें दोस्तों देयर का यूज करना है। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने इस पॉइंट में क्या लिखा है कि जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट और ना ही कोई काम होगा तो ऐसी कंडीशन में हमें देयर के यूज करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, नो सब्जेक्ट नो वर्क। देखिए एक मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक राजा था, ये मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, एक राजा था। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है कि एक राजा था। अब देखिए इसमें ना ही कोई सब्जेक्ट है और ना ही इसमें दोस्तों कोई इसमें ना ही कोई काम, यानी कि ना ही इसमें कोई वर्ब हो रही है। तो जिस सेंटेंस में ना ही कोई सब्जेक्ट होगा और ना ही कोई क्रिया, यानी कि ना ही कोई काम होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमें देयर का यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि एक राजा था। तो देखिए एक क्या है, एक यहाँ पे देखिए एक राजा था। तो एक राजा था यानी कि दोस्तों हमें केवल राजा के बारे में बताया जा रहा है कि वो कौन था। यहाँ पे ना कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे इसमें मैं देखिए स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, देयर लगाना है प्लस बी लगाना है प्लस नाउन लगाना है। तो यहाँ पे जो है ना, एक राजा था एक रानी थी, तो यहाँ पे जो राजा लिखा है ये दोस्तों एक नाउन है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है और ना ही ये कोई वर्ब है और ना ही ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें देयर का यूज करना होता है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं इसका बताऊंगा आपको स्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सबसे पहले देयर, तो आपको देयर लिखना है, ठीक है ना। तो आपको जो भी होगा वो देयर लिखना है, प्लस यहाँ जो आपको बी दिखा रहा है, तो बी में आपको क्या करना है, सेंटेंस के हिसाब से आपको इज एम आर लिखना है। देयर प्लस इज एम आर प्लस बॉज या बर लिखना है, प्लस जो भी नाउन रहेगा तो नाउन आपको सबसे बाद में रखना है, ठीक है ना। जो भी नाउन रहेगा वो नाउन आपको सबसे बाद में रखना है। जैसे मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बताया था कि एक राजा था, तो ऐसी कंडीशन में हमें देयर के यूज करना है। जैसे मैं आपको अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा। जैसे देखिए देयर का यूज हमें कहाँ कहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखूं, एक रानी थी, ठीक है, एक रानी थी यहाँ पे लिखा है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, देखिए एक रानी थी, तो इस सेंटेंस को आपने कैसे बनाना है, सबसे पहले देयर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा देयर, ठीक है। उसके बाद आपको टेंस देखना है, पास्ट में है तो आपको वॉज और वर रखना है। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो इज एम आर, जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आपको रखना है। तो एक रानी थी, सबसे पहले देयर लगा लिया। अब किसके बारे में बता रहे हैं, कौन थी, एक रानी थी, तो एक यानी कि यहाँ हमें वॉज रखना है, ठीक है। तो देयर वॉज अ क्वीन, लास्ट में फुल स्टॉप आपको रखना है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जैसे एक किसान था। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, एक किसान था, तो देयर वॉज अ फार्मर, देयर वॉज
अ फार्मर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो सेंटेंस आपको सिखा रहा हूँ, ये दोस्तों मैं आपको देयर का यूज सिखा रहा हूँ, जो आपको सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे जो बी है, बी का मतलब इज एम आर वॉज वर प्लस नाउन। अब देखिए यहाँ पे नाउन क्या है, एक रानी, रानी यहाँ पे नाउन हो गया क्वीन। यहाँ पे है एक किसान, किसान यहाँ पे नाउन हो गया फार्मर। तो जो भी सेंटेंस में आते रहेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है एक रानी थी, एक किसान था, या फिर एक बेटा था, या फिर एक बार एक राजा था, तो एक नल था, एक पेड़ था। तो दोस्तों ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए आपको हमेशा देयर का यूज करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक हिरन था, एक हिरन था। तो इस सेंटेंसों को आप कैसे बनाएंगे, एक हिरन था, सबसे पहले आपको वही देयर का यूज करना है। देयर लगा लिया, था तो पास्ट टेंस में है, देयर वॉज अ डियर, एक हिरन था, देयर वॉज अ डियर, देयर वॉज अ डियर। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे कभी कभी आपने ऐसे भी सेंटेंस पढ़े होंगे, जैसे मेरे गांव में 2 आम के पेड़ थे, मेरे स्कूल में 10 कमरे हैं, मेरे स्कूल में 10 अध्यापक हैं, मेरे बैग में इतनी किताबें हैं। तो दोस्तों क्या क्या होता है, कभी कभी जो यहाँ पे जो नाउन दिया जा रहा है, इससे पहले उस नाउन को, उसको हो सकता है नाउन की कोई जगह बताई जाए, कोई उद्देश्य बताया जाए, कोई समय बताया जाए उस नाउन के हिसाब से। जैसे कभी कभी हमने ऐसे भी सेंटेंस पढ़े हैं, जैसे मेरे गांव में, मेरे गांव में 2 नल हैं। ठीक है ना, ऐसे सेंटेंस आप लोग कैसे बनाएंगे, मेरे गांव में 2 नल हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, कभी कभी क्या होता है, उस नाउन से पहले उसका प्लेस यानी स्थान भी दिया होता है। जैसे इसमें दिखा रहा है मेरे गांव में 2 नल हैं। तो देखिए ये जो नाउन है, तो नाउन से पहले उसका जगह का पता बताया जा रहा है कि कहाँ पे है, वो मेरे गांव में। तो आपको करना क्या है, 2 नल हैं, यहाँ पे क्या था, एक रानी थी। तो बनाना आपको सबसे पहले इधर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग पार्ट ए मानते हैं, इसको पार्ट बी मानते हैं। अब जो इसको बनाने का क्रम होता है वो बी ए होता है। तो आपको सबसे पहले बी पार्ट कौन सा है, 2 नल है, आपको ये हिस्सा पहले बनाना है। ए पार्ट कौन सा है, मेरे गांव में, ये हिस्सा आपको बाद में बनाने हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे बनाना सीख जाएंगे तो दोस्तों जो स्टोरी होती है वो ज़्यादा हार्ड आपके लिए नहीं रहेंगी। जैसे देखिए 2 नल हैं, तो सबसे पहले आपको वही देयर से स्टार्ट करना है। देयर आर 2 माने 2, तो देयर आर 2 नल यानी हैंड पंप। नल को क्या बोलते हैं, हैंड पंप। ठीक है, तो 2 नल हैं, देयर आर 2 हैंड पंप। अब कहाँ पे है वो, मेरे गांव में। तो सबसे पहले मैं यानी इन, उसके बाद माई, उसके बाद विलेज। ठीक है ना, ऐसे आप लोग सेंटेंस बना लेंगे। जैसे देयर आर 2 हैंड पंप इन माई विलेज। देखिए दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया, ये अभी बहुत मैंने छोटे लेवल पे सिखाया है। देखिए दोस्तों अब आपको मैं यही सेंटेंस थोड़े बड़े बड़े सिखाऊंगा। जैसे दोस्तों मैं आपको कुछ बड़े बड़े सेंटेंस सिखाऊंगा, जैसे देयर का जिसमें यूज होगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी हमारे सामने ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे हमारे गांव में। तो दोस्तों इस सेंटेंस में क्या बता रहा है कि हमारे गांव में 4 तालाब हैं। तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि हमारे गांव में, तो ये वाला पार्ट ए हो गया, 4 तालाब हैं, ये वाला पार्ट बी हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जैसे इसमें बता रहा है हमारे गांव में 4 तालाब हैं, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इधर वाले हिस्से को पार्ट ए मानते हैं और इधर वाले हिस्से को पार्ट बी मानते हैं। और इसका जो बनाने का शेड्यूल होता है, बनाने का जो नियम इसका होता है,
वो होता है बी ए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा ऐसा कैची का मल्टीप्लाई आपको कर देना है बस। जैसे 4 तालाब है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नाउन दिया जा रहा है, जो नाउन दिया जा रहा है उसके नाउन की नंबरिंग भी यानी कि संख्या कितनी बताई जा रही है, 4 बताई जा रही है कि 4 तालाब है। अगर मैं इतना बोलूं तालाब है या 4 तालाब है, 1 तालाब है, तो इन सभी में आपको देयर का यूज करना है। जैसे यहाँ पे 4 तालाब है, तो सबसे पहले आप कैसे बनाएंगे, देयर आर 4 माने 4, देयर आर 4 पॉन्ड्स, देयर आर 4 पॉन्ड्स। ठीक है, अब कहाँ पे है, कहाँ पे है, हमारे गांव में, तो मैं की अंग्रेजी पहले, हमारे की अंग्रेजी इन आवर विलेज, इन आवर विलेज, विलेज माने गांव। तो देखिए कैसा सेंटेंस बना, देयर आर 4 पॉन्ड्स इन आवर विलेज, यानी हमारे गांव में 4 तालाब है। अगर दोस्तों ये जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर सेंटेंस नेगेटिव बन जाए तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव कर दूं, इसका अगले सेंटेंस को, जैसे मेरे स्कूल में, क्या लिखूं, मेरे स्कूल में 2 कमरे नहीं हैं, मेरे स्कूल में 2 कमरे नहीं हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, मेरे स्कूल में 2 कमरे नहीं हैं, तो मेरे स्कूल में ये पार्ट ए हो गया, 2 कमरे नहीं हैं ये पार्ट बी हो गया। तो आपको क्या करना है, 2 कमरे नहीं हैं इस वाले पार्ट को पहले बनाना है। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले देयर आर नॉट 2 रूम्स, देयर आर नॉट 2 रूम्स। अब मैंने कितना बनाया, 2 कमरे नहीं हैं, देयर आर नॉट 2 रूम्स, देयर आर नॉट 2 रूम्स। अब दोस्तों आपको यहाँ एक बात ध्यान में ये रखनी है कि जैसे यहाँ पे दे रहा है 2 कमरे, जो नाउन यहाँ पे रहेगा, अगर उस नाउन की संख्या बताई जा रही होगी तो आपको नॉट लिखना है, अगर इस नाउन की संख्या नहीं बताई जा रही होगी तो आपको नो लिखना है। ये बात आपको सेंटेंस बनाते समय ध्यान रखना है। जैसे 2 कमरे नहीं हैं, देयर आर नॉट 2 रूम्स, यहाँ पे मैंने बताया रूम्स, और रूम्स की संख्या कितनी बताई जा रही है, 2, तो इससे पहले हम लोग नॉट लिख रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देयर आर नॉट 2 रूम्स, कहाँ पे, मेरे स्कूल में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन, फिर माई, मेरे स्कूल में तो इन माई, अब आपको लिखना है स्कूल। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस ऐसा नेगेटिव एक और दिया हो जिसमें नाउन की संख्या ना बताई जा रही हो, उसमें आपको क्या करना है, जैसे देखिए मेरे घर में कलम नहीं है, मेरे घर में कलम नहीं है। ठीक है, मेरे घर में कलम नहीं है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, मेरे घर में, ये बाद में, कलम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कलम की कोई संख्या नहीं बताई गई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको नो लिखना है, नॉट नहीं लिखना है। जैसे कलम नहीं है तो देयर इज, क्या लिखना है आपको, देयर इज लिखना पड़ेगा, देयर इज नो पेन, देयर इज नो पेन। कहाँ पे, मेरे घर में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन माई होम। ठीक है, तो मेरे घर में कलम नहीं है, देयर इज नो पेन इन माई होम। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो देयर का यूज़ बताया दोस्तों, इससे एडवांस ज़्यादा कुछ नहीं होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।